सीजी स्कूल के 8th क्लास के प्यारे स्टूडेंट्स, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो हमारे 8 लेसन पूरे हो चुके हैं। 8 लेसन हमने पढ़ा और उसको अच्छे से समझा और उसके क्वेश्चन आंसर भी आपने मैंने बताया उसके अनुसार कर लिए होंगे। यह सबसे कठिन समय नहीं है। कविता थी, उसकी व्याख्या और प्रश्न उत्तर अच्छे से मैंने समझाए और आपने हल कर लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे। और आप जो मैं पीडीएफ में दे रहा हूँ और जो वर्क दे रहा हूँ, जो व्याख्या दे रहा हूँ, वह आप लगातार कर रहे होंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। और अगला जो पाठ है अपना, अब जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि वो पाठ याद करना, लर्न करना, पढ़ना, वो है अब 9th लेसन कबीर की साखियाँ। कबीर को तो आप पिछली कक्षा में भी पढ़े होंगे, क्योंकि कबीरदास जी भारतीय संस्कृति के दो या भारत के कह दो एक महान संत के रूप में जाने जाते हैं। और ये उन गिने चुने महान संतों में हैं जिन्होंने ध्यान, भजन और ईश्वर आराधना के साथ समाज सुधार के भी काम किए। समाज में पाखंड हटाने के, झूठ, कपट, छल और दिखावा करने के इनकी जो साखियाँ हैं, इनके जो पद हैं, इनके आप हर कहीं म्यूजिक चैनल या भक्ति संगीत के पद इनके सुनने को मिलते हैं आपको। इनकी मधुर वाणी के जो पद होते हैं वो एक अलौकिक ज्ञान, प्रेम, सौहार्द, परस्पर मित्रता, भाईचारा, सामंजस्य, एकता, ईश्वर के प्रति जो आडंबर, बाहरी दिखावा, इन सब को वो अपने पदों में बताते हैं और कहते हैं। और इनके पदों को कबीर वाणी के नाम से भी, कबीर जो ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है तीनों ही। इस तरह से कबीर की वाणी में आप देखते हैं तो उनके पदों में इतनी गहनता, दिव्यता और सार गर्भित बातें हैं, वो सबको मन को भाने वाली हैं। हर एक दोहा इनका, चाहे गुरु पर हो, चाहे ईश्वरीय बातें पर हो, चाहे संसार के पाखंडों पर हो, चाहे हिंदू मुस्लिम उनके रीति रिवाजों पर हो, उनके पाखंडों पर हो, उन्होंने समान भाव से दोनों ही हिंदू मुसलमानों के दोनों ही बुरे पक्ष को बेझिझक उन्होंने टोका है, रोका है और समझाने का प्रयास किया और उनके पाखंडों का विरोध किया है। ये हम उनके पदों में आने वाली क्लासों में भी आप जानेंगे। इसमें जो 8th क्लास के जो पद हैं कबीर की साखियाँ, उनको हम थोड़ा समझेंगे और जानेंगे उनके बारे में। उनसे पहले उनका जीवन परिचय समझ लेते हैं। कबीर की साखियाँ, साखी का मतलब होता है साक्षी। साखी तद्भव रूप है और उसका तत्सम रूप है साक्षी। साक्षी यानी सामने होना, जो हमारे सामने ही बातें हैं, प्रत्यक्ष हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है, हाथ कंगन को आरसी क्या मुहावरा है, उसी तरह की बात है कि जो सब सामने ही है, बिल्कुल दूध का दूध है, एकदम सार गर्भित, और सामने जो बातें हैं उनसे हम मुंह नहीं मोड़ें। तो कबीर की ऐसी साखियाँ हैं, सीख देने वाली हैं, सिखाने वाली हैं, ज्ञान देने वाली हैं। ऐसी ज्ञान से भरीपूर्ण अमृत के कलश के समान इनकी छोटे छोटे जो पद हैं वो बड़े सार गर्भित और जीवन के अनुभवों से भरी हुई है। लबालब इनके ज्ञान का जो प्रेम और भक्ति का घड़ा है, अमृतमयी है, इनको हम आत्मसात करें और समझें। ये इनकी जीवनी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो कबीरदास जी एक महान संत होने के साथ में एक बड़े अच्छे कवि भी थे। उनके पदों की रचना बड़ी अच्छी। हिंदी भाषा के महान संत कबीरदास का जन्म 1300 में लहर तारा ताल काशी में हुआ था, जहां उनको किसी कारणवश उनके माता पिता ने छोड़ दिया और वो एक नदी में बहा दिया, माना जाता है, कहा जाता है। तो नीरू नाम की जिनकी माता थी और उनके पिता ने
इनको जुलाहे थे, इन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, ऐसा माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी कृतियां हैं साखी, सबद, पद और रमेनी। ये इनके पद हैं, इनके कबीर की साखियां हैं, कबीर वाणी मार्ग। कबीर की भाषा बड़ी विचित्र है। कबीर की भाषा सद्दू कड़ी है। सद्दू कड़ी को जिसके कहते हैं साधुओं को बोले जाने वाले, उन्हें साधु होते हैं। जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ के शब्दों को वो आत्मसात कर लेते हैं, उनकी वाणी में वही आने लगता है। वो कहीं एक जगह तो होते नहीं, नदी की तरह बहते रहते हैं साधु। तो ये जहाँ भी गए, हरियाणा गए, पंजाब गए, उत्तर प्रदेश गए, राजस्थान में आए, तो अलग अलग जगहों की भाषाएं इनमें इनकी वाणी में देखने को मिलती है। तो जो मिक्स लैंग्वेज है ये सद्दूगढ़ी कहलाती है, और ये खिचड़ी भाषा भी कहती है। ये पंचमेल खिचड़ी है। पंचमेल इन्हें 5 जैसे खिचड़ी बनाते हैं, तो उसमें चावल भी होती है, दाल भी होती है, मूंग भी होते हैं, इसमें कुछ मिर्ची, आलू अगर ऐसी कुछ चीज़ें भी डाल देते हैं। तो पंचमेल ऐसी चीज़ें 5-6 चीज़ों से जो मिलके मिलती है, इस तरह से इनकी देसी भाषाओं का मिश्रण का एक भाषा का स्वरूप है इन्हें की ये सद्दूगढ़ी भाषा है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित हैं, मिले हुए हैं। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, अवध की ब्रज भाषा, ब्रज, और शब्दों की बहुलता है ना, बहुत ज़्यादा इनके शब्द उन्हीं सभी भाषाओं का मिश्रित स्वरूप है, कोई एक भाषा हम नहीं कह सकते। इनकी मृत्यु सन 1518 को उन्होंने दुनिया से अलविदा कर दिया, इन्हें मृत्यु लोक छोड़ दिया। और इनकी दिव्यता अभी भी हम याद करते हैं। इनके इतने साल जाने के बाद हम अभी भी 500-600 साल बाद भी इनकी प्रासंगिकता बनी हुई है कि वह जैसे यूँ लगते हैं कि अभी के लिए बोल रहे हैं, या समय अनुकूल लगती है इनकी वाणी। हर समय को, काल को चीर देने वाली इनकी, और सबको भाने वाली और सबको ज्ञान देने वाली ऐसी इनकी वाणी है। हम बड़े प्यार से इसको सुनेंगे, समझेंगे। इनके पदों को मैं थोड़ा गाकर भी आपको बताऊंगा। इससे पहले इनकी जो कबीर की साखियाँ क्या है उसकी कुछ बातें जान लेते हैं। बच्चों, कबीर द्वारा लिखी गई ये साखियाँ नीति परक, नीति यानी आदर्शवात्मक है और नीति धर्म पर चलने वाली है। मनुष्य का दूसरों के साथ किस तरह व्यवहार हो, हमें मनुष्य हैं तो हमें किस तरह से दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए, किन बुरी आदतों को उसे छोड़ देना चाहिए, दूसरे प्रति किस तरह से भाव हो सके मन में होना चाहिए, ये सारी बातें कबीर अपनी साखियों के माध्यम से बता रहे हैं। अपने अनुभव को छोटे छोटे उदाहरणों द्वारा कबीर जीवन हेतु बहुत सारे संदेश दे रहे हैं। तो आइए हम इनकी सीखने की बातें सीखते हैं या जानते हैं। ठीक है, कबीर नीति परक और आदर्शात्मक होने के साथ में व्यावहारिक जगत के भी बिल्कुल सच्चे कवि हैं। तो कवि की ये जो साखियाँ हैं, कबीर की साखियाँ, ये हम थोड़े पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। इनको आप सुनोगे तो आपको मन को भाने वाली लगेगी। हो सकता है मैं अच्छा गाने की कोशिश करूं। कबीर की जो दिव्य वाणी है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ी रहन दो म्यान कबीरा, पड़ी रहन दो म्यान। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिशि फिरे, ये तो सुमीरन नाही कबीरा, ये तो सुमीरन नाही। कबीर गासन नींदिए,
जो पाऊँ तली हो उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली हो ये कबीरा, खरी दुहेली हो। जग में मेरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो। जग में मेरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो। या आपा को डारी दे, दया करे सबको, दया करे सबको ये कबीरा, दया करे सबको। इस तरह से इन पदों को गाना है, और गाने से भी कितना ही मन हल्का हो जाता है, ये मेरे अनुभव हैं। और इनकी वाणी को सुनने मात्र से ही दिव्यता आती है और मन के मेल धुल जाता है, मन में पवित्रता के भाव जागृत होता है। यही संतों की वाणी की महिमा होती है कि जैसे ही हम उनके कानों में पढ़ते हैं, उनके शब्द गुरु नानक देव के शब्द कहलाते हैं, तो ऐसी महान की वाणी में आत्मसात किए हुए शब्दों को जब सुनते हैं तो हम आह्लादित हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। और उनकी जो स्थिति होती है, उनकी जो दिव्यता होती है, उनकी जो मानसिक कल्पना होती है, सबके प्रेम और करुणा के भाव जो होते हैं वो हमारे ऊपर अमृतमयी बरसने लगते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा होता भी है। तो पहला पद इसका है, जाति तो पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, करो मोल तलवार का, पड़ी रहन दो मान। जाति का मतलब आप जानते हैं, जो हमारी हिंदू मुस्लिम जातियाँ होती हैं, जैन ब्राह्मण राजपूत, जाति का मतलब कास्ट। पूछो पूछ लीजिए, साध है ना साधु, साधु है ना सज्जन पुरुष। कबीर का जहाँ फिर साधु का वचन साधु के लिए, वो सज्जन पुरुषों के लिए अधिकतर लिया गया है। तो सज्जन पुरुषों की जाति नहीं पूछनी चाहिए, साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। कबीर की दृष्टि में साधु वही है जो सज्जन है। पूछ लीजिए ज्ञान, उसका ज्ञान पूछ लीजिए, कितना ज्ञानी है, उसकी ज्ञान के बारे में, उसकी एबिलिटी, उसकी क्षमता, उसकी कार्यकुशलता है, उसकी योग्यता, उसकी निपुणता क्या है, और उस किस में माहिर है, क्या गुण है उनमें, उसको आपको समझना है। उसकी जाति वाति से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जिस तरह से दूसरा उदाहरण दिया है इसमें, मोर करो तलवार का मोल, इन्हें मोल भाव करते नहीं कितने रुपए की, तो तलवार का मोल करते हम किसी चीज़ को लेने से पहले कि तलवार कितने रुपए की, अच्छी तलवार होती है। युद्धों में जाते हैं तो युद्ध में क्षत्रिय लोग युद्ध करने जाते हैं तो तलवार का मोल करते हैं कि तलवार कितनी उसका फौलादी है, मजबूत है कि नहीं, थोड़ा सा भी एक झटका लगाया टूट तो नहीं जाएगी, उसकी तलवार की धार बढ़िया है या नहीं, क्योंकि दुश्मनों के वार करने के लिए, शत्रु को मारने के लिए तलवार मजबूत और धार पेनी धार वाली होनी चाहिए। पड़ा रहन दो म्यान, म्यान से क्या करना है, म्यान जो होती है, जैसे मैंने फोटो में आगे बताया, तो म्यान जो होती है वो खोल होती है तलवार की, जिसमें कवर्ड जिसको कह सकते हैं, उसके अंदर तलवार सेफ रखी जाती है, उससे किसी को घाव भी नहीं लगे और वो सुरक्षित रहती है, जिसको तलवार अंदर डालते हैं। तो इस तरह से तलवार को मोल करना है अपने को, न कि उसकी खोल को, उसकी कवर को, उसकी म्यान को करना है, क्योंकि म्यान से कोई मतलब नहीं, म्यान तो खाली सेफ्टी कवच है। तो इसी तरह से हमें भी साधु या सज्जन या महान लोगों की जाति नहीं पूछनी चाहिए कि वो किस जाति के हैं, किस बिरादरी के हैं। हमें तो उनकी गुणों को परख करनी चाहिए और गुणों की कीमत करनी चाहिए, गुणों को उनको आत्मसात करना चाहिए, गुणों को अपनाना चाहिए। इस तरह से कबीर ये एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। ये समाज में जाति प्रथा को तोड़ने का एक, क्योंकि उस समय भी जातियां थी और जाति प्रथा पर प्रहार किया है कि जाति से क्या पूछना, जाति की क्या, कौन क्या है, किससे क्या मतलब है। क्योंकि आप जानते हो मीरा के गुरु भी रहदास जी, वो एक निम्न जाति के थे, एक जूते बनाने का काम करते थे। तो ऐसे मीरा ने भी राज परिवार की महिला होते हुए भी उनको गुरु बनाया। तो ये कितने उदाहरण ऐसे दिखते हैं हमारे कि जाति से किसी का कोई वास्ता नहीं होता है। कितने ही उदाहरण हैं ऐसे। अंबेडकर हमारे संविधान रचने वाले, वो भी जाति से निम्न थे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा
वाल्मीकि थे वो बड़े निम्न जाति के थे, उन्होंने भी इतनी रामायण जैसी ग्रंथ को लिख दिया। ऐसे सबरी भीलनी जो इतनी जाति की ग्रंथ थी, उन्होंने राम जी के झूठे बेर खाए। तो महान पुरुष जाति को तो देखते ही नहीं है, जाति से कोई वास्ता ही नहीं होता है, उनको गुणों की तरफ देखते हैं, यही बात इसमें है, ये आपको समझना है। आगे का दूसरा जो पद है, दूसरा पद जो है इसमें वो हम समझेंगे, उसके बाद अगला पद बाद में पढ़ेंगे। आवत घारी एक है उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। कबीर इसमें गारी का मतलब गाली, शब्द एब्यूज। आप कोई बुरा शब्द किसी को बोलते हैं तो कोई गाली आपको देता है, तो उस समय आती समय गाली क्या एक होती है, क्योंकि वो एक गाली दे रहा है। उल्टत हुई अनेक, जब आप उसको रिप्लाई करते हैं, उल्टत यानी वापस उसको रिप्लाई करते हैं या उलट के देते हैं, तो आपकी एक गाली और वापस हो जाएगी, एक उसकी और एक की, दो हो गई। तो इस तरह से आदान प्रदान गालियों का होगा या अपशब्दों का, बुरे वचनों का होगा, तो अनेक हो जाएंगे, उसके बहुत से बातें होती रहेगी, उससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। क्योंकि अपशब्द कोई बुरा व्यक्ति है तो बुराई को अच्छाई से मिटाया जा सकता है, बुराई को बुराई से नहीं मिटाया जाए। कीचड़ है, उसको साफ करने के लिए पानी से कीचड़ साफ किया जाता है, कीचड़ को कीचड़ से कैसे साफ करेंगे? गंदगी को गंदगी से साफ नहीं किया जा सकता है, ये सब हम जानते हैं। क्योंकि हम रोज़ ये प्रयोग करते हैं, हमारे हाथ गंदे होते हैं तो क्या हम वापस गंदे में हाथ धो लेते हैं कि हाथ धोने के लिए हम गंदगी की थोड़ी करते हैं, ये करते हैं ना। तो यही बात है कि बुराई किसी में है या बुराई कोई कर रहा है तो हम उसके साथ अच्छा ही करें, क्योंकि गंदगी अच्छाई से साफ होगी, बुराई से बुराई नहीं जा सकती। बुरे के साथ बुरे बन जाएंगे तो फिर हम भी उसी की तरह हो जाएंगे। जैसा कहा जाता है नहीं, कुत्ता के काटने पर वापस उसको काटा नहीं जा सकता। तो इसे निम्न लोगों के साथ या कुटिल या कपटी लोगों के साथ अच्छाई का ही फर्ज होता है अपना। दूसरा वाला है, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि जो कबीरदास जी कहते हैं कि उसको उलट के वापस नहीं बोलें, यानी रिप्लाई नहीं करें, गाली देने वाले के बातों को चुपचाप सुन जाएं, सहन कर लें, उसका कोई उत्तर न दें, चुप हो जाएं, धैर्यपूर्वक स्वीकार कर लें, हंस लें कि अच्छा आप गाली दे रहे हैं, महान है, आप बहुत बड़े ऊंचे हैं। तो वही एक की एक, वो गाली एक ही रहेगी, क्योंकि उसने दी और आपने हजम कर ली, तो वो गाली अपने में डूब जाएगी। जैसे होम में कूड़ा कचरा या आग में जला देते हैं तो कचरा भी डाल देते हैं, तो आग में कचरा सब जल जाता है और जल के भस्म हो जाता है। उसी तरह से गालियाँ आती हैं, बुराई आती है, तो उसको हम हजम कर लें, भस्म कर लें, तो वो एक गाली रहेगी, वापस उसका डबल नहीं होगी, 3 गुनी नहीं होगी और उसका कोई विस्तार और विवाद नहीं होगा। इस तरह से हमें वाणी में कोई कुछ भी कहे, अपशब्द कहे, तो हम उसका रिप्लाई नहीं करें, उसको सहन कर लें और वापस हमारे बात में मधुरता या प्रेम झलके तो वो अपने आप चुप हो जाएगा, मौन हो जाएगा, वो आपका वो सहृदयी हो जाएगा कि अरे मैंने इतने बुरे वचन बोले तो भी इन्होंने सहन कर दिया। समय जरूर लगेगा लेकिन ये प्रयास हमेशा बना रहना चाहिए। 2 पद ये पढ़े हैं, उसके आगे के पद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जो शब्दार्थ दिए हैं वो आप शब्दार्थ इसमें लेसन में है, वो आपको करने हैं। इसकी व्याख्या भी है, वो मैं PDF में डाल दूंगा, और शब्दार्थ और व्याख्या आप इसकी प्रसंग सहित करते रहें। शब्दार्थ और व्याख्या है वो मैं PDF में डालूंगा, वो आप ध्यानपूर्वक अच्छे शब्दों में लिखते रहें। ठीक है, धन्यवाद।